हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं भाई। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नीचे रेड बटन है दबाकर, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमसे लड़के जुड़ सके और पढ़ाई कर सके। तो ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज में, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप कम समय में भी पढ़ सके। तो प्लीज पेन पेपर लेकर बैठिएगा और ज्यादा से ज्यादा मैथ को सॉल्व करेंगे ताकि आपके अंदर वो स्पीड आए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है किरण बुक का। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए, कॉट थीटा का मान आपसे पूछा है, आपको ये ध्यान होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब हम आपको बताते हैं, यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस 90 माइनस क्या है, थीटा है। तो क्या हम इसको, आप पढ़े होंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। आप पढ़े हैं ना ये वाला। ये देखिए, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री। 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहां हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर प्लस रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन थीटा हो जाएगा क्या। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा और बराबर प्लस रूट टू, ये इस प्लस में आएगा रूट टू साइन थीटा। अब हम इसको इधर भेज सकते हैं क्या, तो आप कहिएगा कॉस थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा, अब माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, अगर यहां से हम साइन थीटा कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, रूट टू माइनस वन बच जाएगा ना। अब देखिए, ये कॉस साइन थीटा इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, भाग में। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन। अब देखिए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बताइए। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, अब बटा का क्या, कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, कॉस थीटा, अब बटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, होगा ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी ये किसका वैल्यू है, कॉट थीटा का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा रूट टू माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, अगर आपसे टेन थीटा पूछ देता तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा, यानी वन बटा रूट टू माइनस वन। तो ये हो जाता रूट टू प्लस वन, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है क्या, कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा रूट टू माइनस वन, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर जीरो हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, हम आपको एक क्लू बताते हैं। यदि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू एक साथ का कंपेयर हो और ऑप्शन अगर अलग अलग हो यानी डिजिट में हो, तो आप करेंगे क्या, वहां से ना थीटा के वैल्यू लेकर चलेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा से कॉम्बिनेशन कर कर अगर इन तीनों से अगर क्वेश्चन बना है और ऑप्शन अगर अलग अलग है, तो वहां थीटा का वैल्यू लेकर जाएंगे। यानी थीटा का मान 45 डिग्री, 0 डिग्री, सबसे पहले तो थीटा का 0 डिग्री लेकर जाएंगे, फिर अगर वो मैचिंग कर गया तो 45, 30 और 60 से लेकर चलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू लेके चलेंगे। यानी आपका देखिए ऑप्शन सारा क्या है, अलग अलग है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना एक स्टेप पहले सोचा जाता है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आसान तरीका से समझना है, एकदम इजी वे में आपको मैथ बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम आसान तरीका से सॉल्व करना है। यदि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा अगर तीनों में कोई एक है या तीनों है, तो वहां आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री लेकर चलेंगे। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो थोड़ा आसान वाला सोचेंगे, 0 डिग्री और नहीं तो 45 डिग्री। अब एक चीज बताइए, यहां लिखा हुआ है सेक थीटा अब माइनस कॉसेक थीटा अब बराबर क्या हो,
जीरो। हम क्या बोलते हैं कि मैथ में हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब मैथ में इक्वल करेंगे, ये बोल रखा है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना के बराबर है, जीरो के बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो भी मान होगा, इसका मान को हम घटाएंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम आपसे क्या बोले थे कि भाई ना आप थीटा का कोई वैल्यू लेकर चलिए। अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेकर चले, आप आजाद हैं, 30 डिग्री से जा सकते हैं, 60 डिग्री से जा सकते हैं, 45 डिग्री से मान से जा सकते हैं। लेकिन अगर 45 डिग्री से जाइएगा ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। अब क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। ऐसे कुछ कुछ मान को याद रखिएगा एकदम कंप्लीट। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो एक चीज बताइए, साइन कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो जब ये 1/√2 हो गया तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, तो √2, और सेक का मान क्या हो जाएगा, √2 होगा क्या। तो जब यहाँ √2 रखिएगा और -√2, तो क्या जीरो के बराबर हो गया। यानी ये जो आ गया जीरो बराबर जीरो, साबित हो गया ना कि थीटा का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री पर फॉलो कर रहा है, 45 डिग्री पर फॉलो कर रहा है। तो जब थीटा का मान 45 डिग्री हम यहाँ रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री हमसे पूछा है, तो सेक 45 डिग्री का मान √2 और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, इसे जोड़िएगा तो कितना आंसर आने वाला है आपका, 2√2, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुश्किल से 10 सेकंड से कम ही लगेगा क्वेश्चन आपको, लेकिन एक बार ट्रिगो का ना पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। जब एक बार आप पैटर्न समझ जाइएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो आप ऑप्शन से उड़ा दोगे। ठीक है ना, आपको समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तरीका जरूर लगाएंगे एक बार ऑप्शन देखने के बाद। तो नोट करेंगे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि p sin थीटा बराबर √3 तथा p cos थीटा बराबर 1 हो तो p बराबर व्हाट। भाई p बराबर व्हाट पूछा है, इसका मतलब ना हम आपसे पहले ही बोले हैं कि ट्रिगो में साइन कॉस टेन अगर इन तीनों से कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बनाया हो तो थीटा का मान आपको सोचना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री। तो ऐसे ना क्वेश्चन सोच के आपको जल्दी बनाना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, क्या ऑप्शन अलग अलग हैं, इसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाएगा। p का वैल्यू पूछा है, मतलब कि p का वैल्यू दिया है। अगर हम यहाँ p का वैल्यू पुट करें तो साइन थीटा बराबर क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए। एक चीज बताइए आप, कितने के वैल्यू में साइन में √3 आ सकता है, तो एक ही ऑप्शन है कि सॉरी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आप देखिए यहां से अगर हम वैल्यू लेके चले, लेट थीटा बराबर आप क्या ले लीजिए 60 डिग्री। अब बाई ऑप्शन p का वैल्यू कितना लेकर चलिए, 2। हम ऑप्शन से p का वैल्यू कितना ले लिए, 2 ले लिए। यहां साबित करके देखते हैं। अगर यहां हम 2 रखें, अब देखिए इसको जल्दी कैसे सोच सकते हैं आप मन में कैलकुलेशन कीजिए पेन चलाने से पहले। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब बराबर का क्या, √3 आना चाहिए, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, √3 बराबर √3 आ गया, मतलब कि प्रूफ हो गया। यहां भी देख लीजिए 2 गुने कॉस 60 डिग्री बराबर कितना, 1 2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया हमारा 1/1 आ गया। बात समझ में आया, यानी इसका मतलब ना ये क्वेश्चन साबित हो जा रहा है कितना से, 2 से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद 3 सेकंड में भाई आप कर सकते हैं, नोट करेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कॉस इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो तो tan इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए ना एक फॉर्मूला आपके मन में होना चाहिए। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, अब वो आपका जो फॉर्मूला है, अब आपको याद होना चाहिए साइन ए बराबर अगर कॉस बी हो तो याद रखिएगा a प्लस बी का जो मान होगा, यानी θ1 θ2 का मान होगा वो 90 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा हो तो थीटा प्लस थीटा जोड़कर कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब ये 90 डिग्री का बराबर हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर, देखिए 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब एक साइन का वैल्यू और कॉस के वैल्यू को हम जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें मैथ में बराबर करने आता है, एक लॉजिक
भाई पूरा मैथ खत्म कर दोगे आप। लॉजिक कौन सा लगाना है, मैथ में बराबर करना है, इक्वल करना है। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समझ में ना आए तो सीधा आप अप्रोच लगाइए इक्वल मेथड, कि आपको सारे मैथ ना बराबर करना है। हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा के वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए तो 4x प्लस 4y अब बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। हमें 2x प्लस 2y की वैल्यू निकालना है ना, अगर आप दो कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ 2x प्लस 2y बराबर कितना, 90। ये कट जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। आपसे यही ना पूछा है तो tan, देखिए इसमें गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2y बराबर व्हाट हुआ कि नहीं हुआ। अब 2x प्लस 2y की वैल्यू कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहाँ tan 45 डिग्री का मान पुट कीजिएगा तो कितना आंसर आने वाला है आपका, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नोट करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस एक 20 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉस एक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा है। अब इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं, चलिए आइए। अब इसके लिए ना थोड़ा सा बेसिक की आपको जरूरत है। अब बेसिक कौन सा लगाएंगे हम इसमें, हम इसे लिख सकते हैं क्या, कॉट 70 डिग्री, इसका मतलब कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं, अब आप देखिए ये वाला ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये बदलाव आपको आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा भाई, ये पहले ही बता दिए हैं, 90 डिग्री 360 डिग्री 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और 270 डिग्री। 90 माइनस थीटा आएगा इस कोऑर्डिनेट में आएगा और सब बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, यानी इस कोऑर्डिनेट में आएगा। ये होता है आपका साइन कॉसेक, ये होता है टेन कॉट, ये होता है कॉस और सेक। तो इस फॉर्म में आपका बदलता है। अब बदलेगा कैसे, कौन कौन से बदलेगा, 90 डिग्री से अगर प्लस माइनस करेंगे तो चेंज, यानी ये जो लाइन है ना सुती हुई लाइन, अगर आदमी सो जाए तो कोई काम करेगा, नहीं करेगा ना। अब कब कब चेंज होगा, अब हम आपको बता देते हैं। 180 डिग्री में प्लस करे या माइनस, 360 डिग्री में प्लस करे या माइनस, नो चेंज। चेंज होगा 270 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो आप समझ गए होंगे कि चेंज कहाँ होगा, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। टेन कॉट में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। आइए अब देखते हैं इसके आगे। अब हमें यहां जाना है, तो यहां आप क्या कीजिएगा, टेन कॉट 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो टेन हो जाएगा, यानी 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन कितना हो जाएगा भाई, 20 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस, इसे हटाते हैं, 1 माइनस, नोट कर लिए है ना इसको, इसे हटाते हैं, 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री प्लस टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कॉट 20 डिग्री। ये हो गया आपका। अब आइए 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। टेन थीटा बराबर, वो फॉर्मूला ना आपको यहां आना चाहिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा उल्टा इसका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला ना आपको आना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉसेक 20 डिग्री, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, यानी साइन 20 डिग्री, आप प्लस कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के लिए ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और 20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 हो गया ना। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए इसका क्या ले सकते हैं, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ है ना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा
कॉस थीटा, यहाँ ना 20 डिग्री है सॉरी, तो कॉस 20 डिग्री से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, अब प्लस का 1 प्लस कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा साइन 20 डिग्री, एक हुआ। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसका हो जाएगा आपका एलसीएम साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री में 1 से गुना कीजिएगा तो साइन 20 डिग्री, समझ में आ रहा है। अब आइए इसे माइनस का 1 प्लस साइन से साइन खत्म, बच गया आपका कॉस 20 डिग्री, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसे देखिए a प्लस बी साइन 20 डिग्री, अब प्लस 1, अब प्लस साइन 20 डिग्री, और यहाँ है साइन 20 डिग्री माइनस 1, यानी a प्लस बी के रूप में हो सकता है क्या, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a क्या है आपका, यहाँ पे a है कॉस 20 डिग्री, अब प्लस साइन 20 डिग्री, अब प्लस का क्या 1, अब बटा कॉस 20 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री और माइनस का 1, अब बटा साइन 20 डिग्री। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस 20 प्लस साइन 20 डिग्री अब माइनस 1 का स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा कॉस 20 इंटू साइन 20 डिग्री। यहां तक नोट करेंगे। इसके आगे हम आते हैं, देखिए इसको तोड़ सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, इसका तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, यानी इसे हम तोड़ ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। तो जब ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो ए स्क्वायर कॉस 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन, इसको ऐसे तोड़िए ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यही ना फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आप याद किए होंगे, या इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर उधर को पहले हम लिख दिए, तो कॉस 20 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस 2ab, तो कॉस थीटा यानी कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, अब माइनस का क्या है आपका 1 है, अब बटा में आ जाएगा कॉस 20 डिग्री इंटू साइन कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी याद रखेंगे, देखिए जितना जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, आप इसे साइड में नोट बनाते चलिएगा और याद करते रहिएगा, क्योंकि सोचिएगा कि एक बार स्टॉप करके फॉर्मूला याद रखें तो नहीं याद होने वाला है, क्वेश्चन पे ही फॉर्मूला आप सीख लेंगे और उसे याद रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। तो नोट करेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 तथा 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7 हो तो कॉट अल्फा बराबर 8। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो ना, तो कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट ट्रिपलेट पे काम कर जाता है, ट्रिपलेट समझ रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज पे, इसमें भी काम करेगा लेकिन अभी नहीं, इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग क्वेश्चन है, तो पहले इसे क्रैक करना सीखते हैं। तो यहाँ हम 2 साइन अल्फा प्लस 15 ऐसा कॉस स्क्वायर अल्फा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अब बराबर का कितना हो सकता है आपका 7। तो ये देखिए 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 7। इसमें आप क्या कीजिए ना, माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15 साइन स्क्वायर अल्फा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा, 15 ये माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, अब बराबर का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, हम इसे ना शॉर्टकट आपको बताते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, इसके कोफिशिएंट से ना इसमें गुना किया जाता है, तो 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, माइनस है
ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। अब इसे छोड़ दो, चलिए लिख लीजिए। अब क्या कीजिए आप, 120 आ गया, अब 2 को ऐसे टर्म में तोड़िए कि गुना करने, जोड़ घटाव करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। इसके कोफिशिएंट से यहाँ गुना करेंगे, जो भी संख्या आएगा उसे ऐसे 2 पार्ट में गुना करेंगे कि गुना करने पे 120 ही हो, लेकिन जोड़ घटाव करने पे माइनस का क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कहेंगे सर जी एक को नंबर है 12 दहिया 120, यहाँ क्या चीज में आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। तो बार का वैल्यू माइनस में होगा और कौन सी में होगा, प्लस में। ये क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। अब जैसे क्वेश्चन सेट किए ना, तो यहाँ से चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, अब देखिए जितना कोफिशिएंट है ना उससे भाग लगा देते हैं हम लोग। तो इसके कोफिशिएंट में यहाँ भाग और इसके कोफिशिएंट से यहाँ भाग, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब x के साथ आप लिखिएगा, चलिए इसका थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। x के साथ अगर आप -12 और 0 लिखते हैं तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 12, x के साथ +12 बराबर अगर आप 0 लिखते हैं तो x के बार साइड में क्या हो जाएगा -12। तो यहाँ से जो माइनस का क्वेश्चन आता है, माइनस का जो वैल्यू आता है वो नहीं ना लेते हम लोग, तो माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। तो इसका मतलब आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं ना कि जो माइनस होगा उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, और जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाले पार्ट को नहीं लेना है, समझ रहे बात को ना भाई, ये वाला पार्ट आप समझे। चलिए एक बार और समझाते हैं इसको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, इस बात को एक बार और समझिए। हम करेंगे क्या, इसके कोफिशिएंट से यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 12 में, और कितना में तोड़ेंगे 10 में तोड़ेंगे। 12 में से 10 घटाए तो माइनस का 2 आना चाहिए, तो ये माइनस में होगा और ये क्या चीज में होगा, प्लस में। अब जो भी पहले वाला चिन्ह होगा ना उसे बदल देंगे, तो माइनस वाला चिन्ह हो गया प्लस में, अब प्लस वाला चिन्ह हो गया माइनस में। इसके कोफिशिएंट से भाग लगा देंगे, कोफिशिएंट कितना है इसका 15, और इसमें कितना है 15। तो माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, वैल्यू कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो देखिए यहां से जो वैल्यू आया आपका साइन थीटा बराबर आ गया 12 बटा कितना 15, इसे काटिएगा तो चरतिया 12, अब पंचतिया क्या हो जाएगा 15। साइन थीटा बराबर क्या हो गया 4 बटा 5, यानी साइन थीटा बराबर होता है p बटा क्या h, p बटा h होता है, p आपका 4 आ गया, h कितना आ गया 5। ट्रिपलेट बनता है ये 3 4 5 से, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 3 आ जाएगा क्या। अब नहीं आया तो ये समझ लीजिए, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की सहायता से। तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, b का वैल्यू कितना है 3 और p का वैल्यू कितना है 4, यानी 3 बटा 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट आपको समझाया है, नहीं तो दीर्घात समीकरण करने में ही आपको टाइम लग जाता। तो एक बार नोट करेंगे, 7वां क्वेश्चन है हमारा, किरण बुक का ही 7वां क्वेश्चन है। यदि साइन 2 थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 75 माइनस थीटा बराबर व्हाट। देखिए क्वेश्चन में ना भाई जो बराबर दिया है ना, तो बराबर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि साइन 2 थीटा बराबर कितना 1/2, तो आपसे पूछा है cos 75 माइनस थीटा बराबर व्हाट। अच्छा साइन 2 थीटा बराबर कितना 1/2, आप बताइए साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो कहेगा सर जी 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो आप बताइए साइन 30 डिग्री का मान जब 1/2 होता है तो यहाँ 2 थीटा है, तो कितना रखे थीटा का मान कि 30 डिग्री बन जाए, तो कहिएगा कि सर जी थीटा का मान कितना रख लीजिए 15, तो यहाँ 15 डिग्री रखिएगा तो 1/2। तो देखिए तो ये 30 डिग्री बराबर 1/2 हो गया क्या, आई बात समझ में। यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी थीटा के मान हम यहाँ कितना रखेंगे, थीटा 15 रखें तो 15 दूना 30, यानी 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। आ गया ना समझ में बात, समझ में आया मेरे भाई, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो 2 थीटा बराबर कितना डिग्री हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि 1/2 का वैल्यू कितने डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर, तो 2 से ये 30 कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री आ गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये वाला समझ सकते हैं कि 2 थीटा बराबर 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 30 डिग्री ही होना चाहिए, तो 30 डिग्री ना लिखकर वो 2 थीटा लिखा है। तो थीटा से कितना से गुना करे कि यहाँ 30 डिग्री ही रहे, तो आप यहाँ 15 से गुना कर दीजिएगा 2 में, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर 1/2 के बराबर, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर 1/2 के बराबर। यानी हम समझ
गए कि थीटा बराबर कितना रखना है आपको 15 डिग्री। तो कॉस 75 माइनस 15 डिग्री कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 75 जाइएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करेंगे, बराबर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन इतना बराबर कॉस इतना डिग्री हो तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान कितने डिग्री का बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा। तो इसी के बेस से अगर हम लिखें तो 3x माइनस 20 डिग्री, अब बीच में इसको क्या कर दे, जोड़ दे 3y प्लस 20 डिग्री, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें मैथ में बराबर करने आता है। तो ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 90। आपसे क्या पूछा है x प्लस वाई, तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 90। 3 से ये कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर कितना डिग्री, आपका आंसर आ गया 30 डिग्री आ गया। तो ये आंसर हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बीच बीच में जो भी फॉर्मूला आता है उसे आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आपका ना ट्रिगो एकदम हम आसान मेथड से आपको सिखा देंगे, तो प्लीज मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इंटू 45 प्लस थीटा माइनस कॉस इंटू 45 माइनस थीटा बराबर वाट। अब देखिए ये उसी फॉर्म में है क्या, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में कॉस 45 माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या इसको भाई। ये ना पैटर्न पहले वाला बन गया फॉर्मूला, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा 1 और थीटा 2 के वैल्यू कितने डिग्री के बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो ये 45 डिग्री या प्लस थीटा, इसे बीच में जोड़ दीजिएगा 45 माइनस थीटा, तो बराबर कितने के हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो देखिए तो 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, अब बराबर कितना हो गया 90, ये कट जाएगा तो 90 डिग्री बराबर 90 हो गया, यानी आपका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज हम 9 तक क्वेश्चन बनाए, अगले वीडियो में 9 से आगे बनाएंगे। तो किरण बुक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देंगे, एकदम अप टू डेट नया जो एडिशन आया है उसका भी हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। तो इसी तरह से मैं इसका प्ले लिस्ट में वीडियो डाल दूंगा, एक एक करके आप सारे वीडियो को देखिएगा। और आना चाहते हैं, जय हिंद जय भारत।